सांख्यशास्त्रस्य द्वितीय पाठे अत्र भवतीनां स्वागतम्। अधुना वयं प्रमाणविवेचनं करिष्यामः। एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः यत् त्रयाणां दुःखानाम् एकान्तिकरूपेण आत्यन्तिकरूपेण च उन्मूलने वैदिकोपायाः लौकिकोपायाश्च समर्था न सन्ति। अतः सांख्यसम्मतं व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात् अर्थात पंचविंशति तत्वानां विवेक ज्ञानात् निश्चित रूपेण अर्थात एकांतिक रूपेण एवं च शाश्वत रूपेण अर्थात आत्यंतिक रूपेण दुख निवारणं भवति इति सांख्यशास्त्रस्य महत् प्रयोजनम्। अर्थात दुख निवारणं सर्वे जना वाञ्छन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति दुख निवारणाय। अतः व्यक्ताव्यक्तज्ञानां विज्ञानात् यदि एकांतिक रूपेण आत्यंतिक रूपेण दुख निवारणं भवति तर्हि व्यक्ताव्यक्तज्ञानां ज्ञानं करणीयं। किमिति व्यक्ताव्यक्तज्ञ विषये तत्र पूर्वं विवेचनं वयं कृतवन्तः यत् अव्यक्तं प्रकटरूपेण नास्ति, व्यक्तं प्रकटरूपेण अस्ति, प्रत्यक्षरूपेण अस्ति। अव्यक्तं मूल प्रकृतिः, व्यक्तं च त्रयोविंशति पदार्थानि सन्ति। मूल प्रकृतिः तस्मात् समुत्पन्नः महदादयः सप्तपदार्थानि अर्थात महत्, अहंकारः, पंचतन्मात्राः, ततः एकादश इंद्रियाणि एवं च पंचमहाभूतानि। इत्थं पंचविंशति तत्वानां ज्ञानात् तत्र ज्ञः अर्थात सर्वज्ञः पुरुषः एवं पंचविंशति तत्वानां ज्ञानात् दुख निवारणं भवति। एतेषां पंचविंशति तत्वानां चतुर्धा वर्गीकरणमपि कृतं यत् मूलप्रकृतिः, अविकृतिः एवं च सप्त महदादयः प्रकृतिरपि विकृतिरपि, तथा षोडश समूह केवल विकृतिः। इत्थं पंचविंशति तत्वानां चतुर्धा वर्गीकरणं केवल प्रकृतिः, प्रकृति विकृतिः, केवल विकृतिः, न प्रकृतिः न च विकृतिः, न च प्रकृतिः न च विकृतिः। अस्यां श्रेण्यां केवलं पुरुषः अस्ति, ज्ञ इति नाम्ना ज्ञायते। अधुना सांख्यकारः अग्रे सरति यत् एतेषां पंचविंशति पदार्थानां यत् महत् प्रयोजनमस्ति यत् दुःखानां सर्वथा उन्मूलनं, तर्हि कोऽपि शङ्कां यदि करोति, शङ्का क्रियते चेत् यदि यत् एतेषां पदार्थानां किं प्रमाणम् एते सन्ति न वा, अतः प्रमाणविषये अधुना विवेचनं क्रियते। तत्र प्रस्तौति कारिकामाध्यमेन सांख्यकारः यत् कतिविधं प्रमाणं सांख्यकारः प्रस्तौति। दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणात्। अर्थात सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् अस्य आशयोस्ति यत् विविधासु दर्शनशाखासु अनेकानि प्रमाणानि सन्ति। सांख्यकारः अत्र स्थापयति यत् त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्, अर्थात त्रिविधमेव प्रमाणम् अभिमतं। किन्तु अन्येषु दर्शनशास्त्रेषु विविधानि यानि प्रमाणानि सन्ति तेषां प्रमाणानाम् अंतर्भावः
एतेषु त्रिषुरेव प्रमाणेषु जायते। अतः सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् सर्वेषां प्रमाणानां यत् कार्यमस्ति तद् एतेषु एव त्रिषु प्रमाणेषु एव भवति इति सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। अर्थात सर्वेषां प्रमाणानाम् अंतर्भावः त्रिषु प्रमाणेषु एव। यद्यपि प्रमाण शास्त्रस्य प्रमाण विषयस्य मूल विवेचनं न्यायशास्त्रे विहितं तत्र प्रमाणै अर्थ परीक्षणं न्यायः, तथापि सांख्यकारोपि अत्र प्रस्तौति यत् प्रमेयः ज्ञेयः जानने योग्य, प्रमा यथार्थ ज्ञानम, प्रमाता ज्ञाता जानने वाला जिज्ञासु, प्रमाणम ज्ञान साधनम प्रमा साधनम वा। तो यहाँ हम यह जाने कि प्रमेय कौन है जिसे हमें जानना है। यहाँ जानने का जो विषय है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय। प्रमा इनका यथार्थ ज्ञान, प्रमाता इस ज्ञान को करने वाला, और प्रमाण यानी ज्ञान का साधन क्या है। तो इसी प्रसंग में यहाँ प्रस्तुत कारिका में बताया गया है कि अन्य शास्त्रों में जो विविध प्रमाण माने गए हैं जिनकी संख्या 3 से अधिक है, तो यहाँ सांख्य शास्त्र का मत है कि कितने भी प्रमाण माने गए हो अन्य शास्त्रों में, उन सब का अंतर्भाव इन्हीं 3 प्रमाणों में हो जाता है। जैसे विविध शास्त्रों में विविध प्रकार से माना गया है। चार्वाक मते प्रत्यक्षमेव प्रमाणम केवलमेकम, बौद्ध मते प्रत्यक्षमपि अनुमानमपि प्रमाणद्वयम, न्यायशास्त्रे चत्वारि प्रमाणानि प्रत्यक्षम अनुमानम उपमान प्रमाणम शब्द प्रमाणम च, प्राभाकर मीमांसक मते अर्थापत्तिरपि पंचमं प्रमाणम, भाट्य मीमांसक मते अभावोपि प्रमाणम, पौराणिक मते संभवम अपि प्रमाणम, एतीय अपि प्रमाणम, तत्र 8 प्रमाणानि सन्ति। अतः सांख्यकारः कथयति यत् न्यायशास्त्रस्य उपमान प्रमाणस्य अंतर्भावः शब्द प्रमाणे भवति, एवं च मीमांसक मतस्य अर्थापत्ति प्रमाणस्य अनुमान प्रमाणे अंतर्भावः, एवं च अन्येषामपि प्रमाणानां शब्द प्रमाणे अंतर्भावो भवति। इत्थं सांख्य मतम अवलंब्य त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात त्रिविधम दृष्टम प्रत्यक्षम अनुमानम आप्तवचनम च। आप्तवचनम अर्थात शब्द प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम अनुमान प्रमाणम शब्द प्रमाणम च इति त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। 3 ही प्रमाण अभिष्ट है, 3 ही प्रमाण अभिमत है। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् से तात्पर्य है अन्य शास्त्रों में जो प्रमाण माने गए हैं विभिन्न संख्याओं में, उन सब का अंतर्भाव इन्हीं 3 प्रमाणों में हो जाता है। तो यहाँ कारिका के चारों भागों का आशय कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् सारे प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य सम्मत 3 प्रमाणों में ही हो जाता है। 3 प्रमाणों से ही सारा कार्य संपन्न, ज्ञान का सारा कार्य संपन्न होता है। वे 3 प्रमाण कौन से हैं? दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम, अनुमानम तथा आप्तवचनम अर्थात शब्द प्रमाणम। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, 3 ही प्रमाण अभिमत है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही निश्चित रूपेण प्रमाणात, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमेय का ज्ञान होता है। यहाँ सांख्य शास्त्र में प्रमेय कौन है? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय। यानी व्यक्त अर्थात प्रकट रूप में महदादि सप्त पदार्थ है, और उसके साथ एकादश इंद्रियाणि और 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं इत्यादि, इनका जो ज्ञान है वही यही प्रमेय है, और इनको जानना ही प्रमाणों का लक्ष्य है। तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् से तात्पर्य यही हुआ कि सारे प्रमाणों का अंतर इन 3 प्रमाणों में हो जाता है। सांख्य मत के अनुसार 3 ही प्रमाण अभिष्ट है, और ये इनका लक्ष्य है प्रमेय की, अर्थात जिसे जानना है उसकी सिद्धि करना, उसको प्रमाणित करना, उसको दिखा देना, यही सांख्य शास्त्र, यही 3 प्रमाणों का अभिमत इसमें सिद्ध हुआ है। एवं सांख्य दर्शने दृष्टम प्रत्यक्षम अनुमानम आप्तवचनम अर्थात शब्द प्रमाणम
त्रिविधम प्रमाणमिष्टम सांख्य दर्शनस्य पंचविंशति तत्वानां प्रमेयानां सिद्धि एते त्रिभिरेव प्रमाणै जायते। अधुना यथाक्रमं कारिकायाम् अस्यां तु केवलं प्रमाण त्रिविध प्रमाणानां नामानि उल्लिखितानि। अधुना तेषां प्रमाणानां लक्षणं स्वरूपं च। प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टं त्रिविधम् अनुमानमाख्यातं तल्लिंगलिंगीपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम, दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य का परिभाषा? प्रति विषय अध्यवसायो, विषयम विषयम प्रति अर्थात प्रत्येक विषय के साथ। विषय क्या है? जैसे पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच महाभूत, इनके साथ प्रति विषय, इन विषयों के साथ सन्निकर्ष यानी संयोग किसका? इंद्रियों का। एकादश इंद्रियाणाम प्रति विषय, इन एकादश इंद्रियों का इन विषय सांसारिक विषयों के साथ जो संयोग है, और उस संयोग के बाद मन में इसका संकल्प विकल्प होता है। विषय के साथ संयोग अर्थात इंद्रिया सन्निकर्ष के बाद मन में संकल्प विकल्प होना, और संकल्प विकल्प होने के बाद वह विषय बुद्धि के पास जाता है, और बुद्धि उसका यानी महत्त्व यानी बुद्धि के पास उस विषय पर अध्यवसाय होता है। तो अध्यवसाय से तात्पर्य है बुद्धि का निश्चयात्मक व्यापार, यानी संसार के लोक व्यवहार में हमारे किसी भी कार्य के बारे में हम जो निश्चय करते हैं अंतिम रूप से वह महत्त्व यानी बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो किस क्रम से होता है कि सबसे पहले किसी भी पदार्थ को आँख ने देखा या ध्वनि को कान ने सुना या स्पर्श हुआ, तो ये तो हुआ ज्ञानेंद्रियों का संयोग विषय से संयोग के बाद मन उस विषय पर निर्णय नहीं कर पाता, संकल्प और विकल्प करता है कि ऐसा है ऐसा नहीं है। उसके पश्चात मन उसे बुद्धि तत्व को देता है, और बुद्धि तत्व उसका अध्यवसाय यानी निश्चयात्मक निर्णय करता है। तो प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रत्यक्ष प्रमाण वही है जिसमें इंद्रिय संयोग के बाद मन के संकल्प विकल्प के बाद बुद्धि के द्वारा निश्चयात्मक जो निर्णय किया जाता है वही अध्यवसाय है। अर्थात विषय के साथ, सांसारिक विषयों के साथ, विषयों में ये सब व्यक्त में जो विषय आए हैं ये सब विषय हैं, इन विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग और बुद्धि के द्वारा उनका निर्णय हो जाना, और उसके बाद कार्य व्यवहार का संचालन करना। फिर बुद्धि उसी निर्णय को मन को और मन के बाद फिर उसी को कर्मेंद्रियों को दिया जाता है, और कर्मेंद्रियां उस कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। इस प्रकार से लोक व्यवहार का संचालन होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण। आगे कहते हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान तीन प्रकार का है। आख्यातम कथितम त्रिविधम, अनुमान तीन प्रकार का बताया गया है। तो यहाँ अनुमान की परिभाषा दी है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। अनुमान कैसा है? लिंग और लिंगी युक्त। लिंग होता है हेतु, यहाँ लिंग से तात्पर्य ऐसा विशेष चिन्ह या ऐसी विशेष पहचान जो किसी भी जानकारी का कारण बनता हो, तो लिंग का तात्पर्य है हेतु। और लिंगी यानी उस विशेष पहचान से, उस विशेष चिन्ह से, उस विशेष लक्षण से, उस विशेष हेतु से जो युक्त होता है उसे कहते हैं लिंगी। अर्थात लिंग से जो युक्त है वह लिंगी कहलाएगा। यानी जो हेतु है उस हेतु से जो युक्त होगा वो हेतु मत कहलाएगा। तो जिस प्रकार से हम यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इस उदाहरण को देखते हैं, तो यहाँ धुआं एक अपने आप में पहचान है, लिंग है। किसका? अग्नि का, क्योंकि अग्नि धुआंवान है। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। अग्नि धुआं अग्नि का लिंग है, यानी धुआं अग्नि का हेतु है। तो यहाँ धुआं लिंग हुआ और लिंगी उसका अग्नि हुआ। तो यह अनुमान के मूल में लिंग लिंगी पूर्वकम, अर्थात हेतु और हेतुमत युक्त जो होता है वही
अनुमान है। लिंगते ज्ञायते अनेन इति लिंगः। आगे शब्द प्रमाण के विषय में कहा, आप्त श्रुतिराप्त वचनम। शब्द प्रमाण है आप्त प्रमाण अथवा श्रुति प्रमाण, यानी आप्त वचन अथवा श्रुति वचन, यह शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो आप्त प्रमाण हम किसे कहते हैं? ऐसा आप्त पुरुष जिसकी अपनी इस प्रकार की पहचान हो कि ऐसी प्रतिष्ठा उसकी बन जाती कि वह सत्य ही बोलता है, वो जो कहता है वो यथार्थ होता है, वो सत्य होता है, तो उसे कहते हैं हम आप्त पुरुष। तो आप्त पुरुष के द्वारा, एक प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ वचन भी अपने आप में प्रमाण होता है। और प्रमाणों का अंतिम प्रमाण जिसे हम कहें वह है वेदो किलो धर्म मूलम। वेद हमारे अंतिम प्रमाण है, जिसे हम शब्द प्रमाण या श्रुति प्रमाण के रूप में कहते हैं, और यही शब्द प्रमाण के अंतर्गत है। तो आप्त पुरुष से तात्पर्य है यथार्थस्य उपदेष्टा, जो यथार्थ बताने वाला हो, यथा सत्य का ही उपदेशक हो। और श्रुति वचन से तात्पर्य यहाँ शास्त्र वचन। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिय का विषय के साथ संयोग और बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय। 3 प्रकार का अनुमान जो लिंगी पूर्वक है, यानी हेतु और हेतु मत है। तीसरा प्रमाण है आप्त और श्रुति, तो यानी शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण में अंतिम जो है, शब्द प्रमाण ही प्रमाणों का प्रमाण है, इसके बाद और किसी प्रमाण की संभावना नहीं है, क्योंकि शब्द में वेदों में जो कहा गया है वही अंतिम प्रमाण है। तो यहाँ प्रमाणों के विवेचन के पश्चात हम ये जानते हैं कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, ये ही सांख्य शास्त्र के प्रमेय हैं, ज्ञेय हैं। इनके यथार्थ ज्ञान से दुखों का निवारण होता है। अतः प्रमाणों के द्वारा इनका यथार्थ ज्ञान कैसे संभव है, यही यहाँ प्रमाण विवेचन का मूल लक्ष्य है। तो इसीलिए यहाँ प्रमाणों का ही और विवेचन किया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रमाणों के द्वारा सांख्य शास्त्र के इन तत्वों का बोध होता है। तो व्यक्ता व्यक्तज्ञः सांख्य शास्त्र से प्रमेय विषया सन्ति, एतेषां यथार्थ ज्ञानाय प्रमाण विवेचनमेव प्रतिपादयति, अर्थात प्रमाणम तस्य विषयस्य। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। सामान्यतस्तु दृष्टात्, अर्थात सामान्यतो दृष्ट से, जहाँ त्रिविधम अनुमानम जो कहा था उसी श्रृंखला में सामान्यतो दृष्ट पहला अनुमान का पहला प्रकार सामान्यतो दृष्ट। तो सामान्यतो दृष्ट अनुमान से किनकी प्रतीति होती है? अतीन्द्रियाणाम प्रतीति। सामान्यतो दृष्ट अनुमानात् अतीन्द्रियाणाम विषयाणाम अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर जायते। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? अर्थात अतिक्रांतम इंद्रियम तेषाम अतीन्द्रियाणाम, ऐसे विषय जो इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। इंद्रियों की सामर्थ्य उनको जानने की नहीं है, अर्थात उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। तो जिन विषयों का ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं है वो विषय हुए अतीन्द्रिय। हम यहाँ सामान्य स्थितियों में गाते हैं तुम हो एक अगोचर, यानी इंद्रिय गम्य नहीं हो। तो यहाँ जो अतीन्द्रिय विषय है, तो अतीन्द्रिय कौन है? जो अव्यक्त हैं। अब हमारे इन 25 तत्वों में सर्वज्ञ और अव्यक्त ये अतीन्द्रिय हैं, इनका बोध इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। तो अतीन्द्रिय विषयों का बोध किस अनुमान से होगा? सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणाम प्रतीति। अतीन्द्रिय विषयों का बोध सामान्यतो दृष्ट अनुमान से होगा। तस्मादपि च असिद्धम, और इससे भी यदि कोई सिद्ध नहीं होता हो, यदि इससे भी
जानकारी नहीं होती हो तो फिर आप्तागमा सिद्धम, यानी आप्त प्रमाण से अथवा शब्द प्रमाण से उसकी सिद्धि होगी, क्योंकि शब्द प्रमाण अंतिम प्रमाण है, प्रमाणों का प्रमाण है। वेदों को भगवान माना गया है, वेदों में जो कथित है वही अंतिम प्रमाण है, उसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं। तो सामान्य से अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हो जाता है, और उससे भी जो सिद्ध नहीं हो रहा हो तो उसका जो है शब्द प्रमाण से उसकी सिद्धि होगी। तो अनुमान के जो 3 भेद बताए थे उनमें एक तो सामान्य तो दृष्ट हुआ, एक है पूर्ववत और एक है शेषवत। पूर्ववत से तात्पर्य है जहाँ हम किसी लिंग का और लिंगी का एक बार ज्ञान होने पर पुनः यदि हम लिंग को यानी चिन्ह को, पहचान को देखते हैं तो पूर्व की तरह उसका निर्णय कर लेते हैं। जैसे हमने एक बार धुआं को देखा और धुआं को जहाँ देखा तो वहाँ अग्नि हमें मिली। अब अन्य स्थानों पर यदि कहीं धुआं दिखाई देती है तो पूर्व की तरह, पूर्व प्रत्यक्षीकृत की तरह अब इसे हम यह मान लेंगे कि यहाँ अग्नि है। तो हम कहेंगे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र मन्ये यथा धूमम दृष्ट्वा अग्ने प्रत्यक्षीकरणम। तो यहाँ चूँकि अग्नि का प्रत्यक्षीकरण होता है और पूर्ववत ज्ञान के आधार पर होता है, इसलिए यह है पूर्ववत। आगे है सामान्य तो दृष्टि, जिससे अतीन्द्रिय विषयों की प्रतीति होती है। अत्र सामान्य दृष्टानुमाने सामान्य नियमाधारेण अनुमानम क्रियते। यहाँ सामान्य जो नियम है उनके आधार पर ही अनुमान किया जाता है, यहाँ प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। जिस प्रकार से प्रभात की वेला में व्यक्ति यदि भी घर के अंदर है और बाहर जो है जो सूर्योदय के बाद की जो हलचल होती है, वह हलचल जब हुई तो घर के अंदर ही व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि सूर्योदय हो गया। तो इस अनुमान को हम कहेंगे सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सूर्य को देखने की आवश्यकता नहीं है, न सूर्य को देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह सामान्य तो दृष्ट के अनुमान से इसने लगाया कि यहाँ सूर्योदय हो चुका है, यह अनुमान लगाया गया। इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टि, यानी इसमें प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जो अनुमान है शेषवत, अर्थात शेषवत एक प्रकार से बहिष्करण पद्धति से है, यानी जो बचे हुए हैं। तो अब व्यतिरेक व्याप्ति बलेन, यदि व्यतिरेक कहते हैं तद अभावे तद अभावः, एक के अभाव में दूसरे का अभाव होना, तो ये निषेध मूलक अनुमान है, इसे शेषवत कहते हैं, यही शेषवत की श्रेणी में है। तो यहाँ 2 शब्द और हम यहाँ समझना आवश्यक होगा, एक तो अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय तत्सत्त्वे तत्सत्ता, तद अभावे तद अभावः। तो यहाँ पूर्ववत, सामान्य तो दृष्ट और शेषवत, ये 3 प्रकार के अनुमान के भेद बताए हैं। और इन 3 प्रकार के अनुमान के द्वारा, क्योंकि प्रकृति स्वयं अव्यक्त है, स्वयं अपने आप अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। जब इंद्रियों का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय है, तो अतीन्द्रिय विषयों की प्रतीति किससे होगी? अनुमान से होगी। तो अनुमान का जो सामान्य तो दृष्ट भेद है, इस भेद के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों की प्रतीति हमें संभव है। और इससे भी जो असिद्ध हो, यदि अनुमान प्रमाण से भी कोई विषय प्रमेय सिद्ध नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए अंतिम प्रमाणों का जो प्रमाण है वह है शब्द प्रमाण, जिसे आगम प्रमाण भी हम कहते हैं, शब्द प्रमाण के। इस प्रकार से अब हम प्रमाणों के बारे में जानें कि सांख्यकार को 3 प्रमाण ही अभिष्ट है। अन्य दर्शन शास्त्रों में जो विविध प्रमाण माने गए हैं, उन विविध प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य सम्मत 3 प्रमाणों में ही हो जाता है। और 3 प्रमाणों में प्रत्यक्ष के द्वारा तो ज्ञानेंद्रियों का विषय से संयोग होने पर मन के द्वारा उसका संकल्प विकल्प होता है, और उसके बाद मन बुद्धि तत्व के पास विषय को प्रेषण करता है, और बुद्धि के द्वारा उसका अध्यवसाय यानी निश्चयात्मक ज्ञान किया जाता है। निश्चयात्मक ज्ञान के बाद बुद्धि तत्व उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कर्मेंद्रियों को समर्पित करता है, और कर्मेंद्रियां यानी उसके बाद फिर व्यक्ति अपने कर्म पर चल पड़ता है। इस प्रकार से ये प्रमाण के माध्यम से लोक व्यवहार का संचालन होता है। लेकिन जो अतीन्द्रिय है, जो तत्व न आँख से दिखाई देते हैं, यहाँ
प्रत्यक्ष से तात्पर्य एक बात ध्यान में रखने की है कि प्रत्यक्ष का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि आँख से जो देखा जाए वही प्रत्यक्ष है। यहाँ जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है वही प्रत्यक्षीकरण है। यानी कान से सुनना, त्वचा का स्पर्श, नासिका से सूंघना, ये सारे, और आँख से देखना, ये सारे प्रत्यक्ष ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अव्यक्त पदार्थों का ज्ञान, अव्यक्त का ज्ञान हमें, या अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से सिद्ध होगा। और अनुमान प्रमाण के बाद भी यदि विषय सिद्ध नहीं होता है तो उसके लिए है आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण। अब इससे आगे विषय ये आता है प्रमाणों के विवेचन के बाद कि प्रमाण विवेचन स्पष्ट हुआ, सांख्य सम्मत 3 प्रमाण। एतेषु व्यक्ताव्यक्तज्ञेषु अर्थात 25 तत्वेषु येषां प्रत्यक्षीकरणं न भवति तेषां सत्ता विषये यदि संदेहः क्रियते तर्हि अत्र प्रत्यक्ष साधकानां ज्ञानेन्द्रियाणां किं सामर्थ्यम् इति प्रतिपादयति। अर्थात 25 तत्वेषु येषां तत्वानां प्रत्यक्षीकरणं न भवति तर्हि यदि कोऽपि संदेहं करोति, यदि प्रत्यक्षं न भवति अतः कथं स्वीकुर्मः, अतः इति शंका निवारण विषये अत्र ज्ञानेन्द्रियाणां किं सामर्थ्यम अथवा प्रत्यक्षीकरणे लोके का बाधा सन्ति तासां बाधानां विवेचनम्। अर्थात आगे शंका यदि की जाती है किसी की द्वारा कि इन 25 तत्वों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, इसलिए किस प्रकार स्वीकार करें। तो जिन का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता उनकी स्वीकृति के विषय में यहाँ सांख्यकार कहते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियों की सामर्थ्य उतनी नहीं है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष के जो विषय हैं, जो दिखाई दे, जो जिनकी सत्ता है, जो हैं और दिखाई नहीं देते हैं, उनमें बाधक तत्व इतने हैं कि वही हमें, जो जिनकी सत्ता है वही दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर जो अतीन्द्रिय है उनकी कल्पना कैसे करेंगे। तो प्रत्यक्षीकरण में क्या क्या बाधा है, पहले तो सामान्य रूप से भौतिक पदार्थों के ही प्रत्यक्षीकरण में क्या बाधा है उसे स्पष्ट करते हैं। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रियघातात, मनः अनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहाराच्च। अर्थात इनके कारण से अति दूरात, कोई भी पदार्थ अत्यंत दूर है और हमें दिखाई नहीं देता। पदार्थ तो है, हम ये नहीं कह सकते कि वह नहीं है, हमें दिखाई नहीं दिया और हम कहें कि हमें दिखाई नहीं दिया इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि कोई भी पदार्थ अत्यंत दूर हो तो भी हमें नहीं दिखाई देता। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज हमें कई बार दिखाई देता, हमें तारे नहीं दिखाई देते, हमें यहाँ से अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, अन्य देशों के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ भी गाड़ियाँ दौड़ रही है, सारे काम हो रहे हैं और हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ इस धरती पर अन्य स्थानों पर कुछ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें दिखाई नहीं दे उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमें तो अत्यंत दूर होने के कारण भी पदार्थ दिखाई नहीं देते। पहला कारण प्रत्यक्षीकरण का बाधक पहला कारण। दूसरा कारण है सामीप्यात, यानी दूर की वस्तु तो दिखाई नहीं देती, ये तो समझ में आने की बात है, लेकिन अत्यंत समीप, अत्यंत निकट की वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देती, उसमें भी बाधा है। तो कहा कैसे, तो अत्यंत सामीप्यात, अत्यंत समीप। हमारे देखने का कार्य हमारी नेत्रों का, और नेत्रों के सबसे निकट यदि कोई है तो नेत्रों में लगा हुआ कज्जल है अथवा नेत्रों के पास में पलक है, और नेत्रों को अपना कज्जल ही दिखाई नहीं देता, यानी काजल को नेत्र नहीं देख पाता। तो नेत्रों की सामर्थ्य कितनी है, न दूर का दिखाई दे और न अत्यंत निकट का दिखाई दे। तीसरा कारण है इंद्रिय घातात, यदि किसी व्यक्ति की नेत्र दृष्टि कमज़ोर है और उसे कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता है
तो हम वह ये तो नहीं कह सकता कि ये पदार्थ है ही नहीं। तो प्रत्यक्षीकरण में एक बाधा यह भी है, इंद्रिय घाता, यानी कोई व्यक्ति यदि कान से बहरा है और उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो उस आवाज़ के अस्तित्व को तो वह नकार नहीं सकता। तो यहाँ इंद्रिय घात के कारण, यानी यदि इंद्रिय में, हमारे ज्ञानेंद्रिय में किसी प्रकार की विकलांगता है, तो उसके कारण से भी हमें वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। चौथा कारण है मनः अनवस्थानात्। कई बार वस्तु है, इंद्रिय भी सशक्त है, समर्थ है, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी मन की अनवस्था के कारण ही हमें दिखाई नहीं देता। यानी जैसे कक्षा में बालकों को पढ़ाया जा रहा है, अब आपका ध्यान, आपका मन यहाँ स्थित नहीं है। अवस्था का मतलब है स्थिर, और अनवस्था का मतलब है अस्थिरता। आपका मन यहाँ से कहीं अन्यत्र चला गया, और आपके मन के अन्यत्र जाने पर आपकी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहे हैं जहाँ आपका मन घूम रहा है। तो ये दशा कहलाएगी मन की अनवस्था। एक तो होती है मन की अवस्था, यानी आप ध्यान पूर्वक यहीं बैठे हैं। एक है मन की अनवस्था, यानी मन का अन्यत्र अव्यवस्थित हो जाना। तो मन की अनवस्था के कारण भी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है इस तक की प्रतीति आपको नहीं होती। पूछा जाए क्या पढ़ रहे हो, तो कहोगे मेरा ध्यान नहीं था, मेरा मन यहाँ नहीं था। तो मन की अनवस्था के कारण भी हमें कई बार न सुनाई देता, यहाँ तक कि सामने का पदार्थ भी दिखाई नहीं देता। तो ये चौथा कारण। पांचवा है सूक्ष्म्यात्, यानी कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होती है तो वह भी हमें दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार हमारे गवाक्ष मार्ग से, खिड़की के माध्यम से सूर्य की किरणें आती हैं। उन सूर्य की किरणों की उस लंबी तरंग में, लंबी रेखा में कुछ जो है उड़ते हुए से त्रसरेणु दिखाई देते हैं, धूलिकण, रजगण दिखाई देते हैं। वो रजगण इतने सूक्ष्म है कि सामान्य रूप से हमारे घर में है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। कब दिखाई दिए? जो सूर्य की किरण की झलक वहाँ एक पुंज के रूप में निकल करके आई, तो वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी वो हमें दिखाई नहीं देते। ये हम देखते हैं कि दही को सब खाते हैं, लेकिन यदि उसमें दूरबीन के माध्यम से या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो उसमें कई बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। हमारे रक्त की जांच, रक्त में वैसे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें कुछ इतने सूक्ष्म पदार्थ होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, और उसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जांच के समय उनमें सब वो जो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो दिखाई नहीं देते। अब यहाँ ग्रंथकार का ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि अव्यक्त और ज्ञेय ये अत्यंत सूक्ष्म है, और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण पदार्थ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ इनकी सिद्धि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय को सिद्ध करने के विषय में जो है आगे है व्यवधानात्। आगे जो बाधा है प्रत्यक्षीकरण में व्यवधानात्, व्यवधान होने के कारण भी, यानी व्यक्ति की आंखों के सामने यदि पर्दा डाल दिया जाए तो उसके थोड़े से सामने ही कौन सी वस्तु रखी हुई उसे दिखाई नहीं देगी। तो व्यवधान के कारण भी, यानी दीवार के उस पार क्या हो रहा है दूसरे कमरे में, यद्यपि पास में ही है तो उसे दिखाई नहीं देगा। तो व्यवधान के कारण भी दिखाई नहीं देता। अब आगे का कारण है अभिभवात। अभिभवात का मतलब है यानी बलवान के सामने दब जाना। जिस प्रकार से हम यदि रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में दीपक जलाते हैं छोटा सा, तो वह दीपक दूर दूर से दिखाई देगा। निर्जन में जहाँ अन्य और प्रकाश के साधन नहीं है तो वह दीपक हमें दिखाई देगा। लेकिन दिन में उसी दीपक को हम जलावें सूर्य की रोशनी में तो वह दीपक अभिभूत हो जाएगा, तिरस्कृत हो जाएगा। तो अभिभव के कारण भी हमें वस्तुएं, पदार्थ, जिस प्रकार से दीपक रात्रि में खूब दिखाई दिया, लेकिन दिन में उसका अभिभव हो जाने के कारण, बलवान के सामने निर्बल का अभिभव हो जाता है, तो अभिभवात यानी अभिभव के कारण भी दिखाई देता है। अंतिम कारण है समानाभिहारात। समान अभिहार यानी समान वस्तुओं में मिश्रित हो जाने के कारण। यदि हमने गंगा के जल में यमुना का जल और डाल दिया तो जल में जल के मिल जाने पर, बिंदु के मिल जाने पर अब हम उसको जो है अलग अलग रूप से हमें वह दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार से समान वस्तुएं जब मिल जाती है
तो एक वस्तु दूसरी में मिल जाती है, उसका हमें भिन्न भिन्न प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण में जो बाधा है, तो यहाँ ग्रंथकार का उद्देश्य तो यह है कि यदि इन पंचविंशति तत्वों में से किन्हीं का प्रत्यक्षीकरण यदि नहीं होता है तो ये आशंका करना व्यर्थ है कि प्रत्यक्षीकरण नहीं है, इसलिए इनकी सत्ता नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण में तो ये बाधाएं ग्रंथकार ने गिनाई है कि यहाँ ज्ञेय, अव्यक्त और प्रकृति पुरुष, ये प्रकृति पुरुष, इनका प्रत्यक्षीकरण यदि नहीं होता है तो यस्य सत्ता न भवति तस्य प्रत्यक्षीकरण कथम इति शंका चेत क्रियते। यदि कोपि एवं मुक्त्वा प्रकृति पुरुषयो सत्ताम अस्वीकरोति तर्हि ग्रंथकारे अत्र अष्टकारणानि प्रस्तौति। येन ज्ञायते यद् विद्यमानस्य पदार्थस्य प्रत्यक्षीकरणं कथम न ज्ञायते। एतेषाम् अष्टकारणानां विद्यमाने सति ज्ञानेन्द्रियाणि क्षीण सामर्थ्यानि भवन्ति। अतः प्रकृति पुरुषयोः प्रत्यक्षीकरणं से न भवति तर्हि तयोः सत्ता विषयक संदेह निराधार। इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने प्रत्यक्षीकरण के बाधक विषयों का वर्णन करके और अंत में कहा, तो ग्रंथकार का उद्देश्य है अपने 25 पदार्थों की सत्ता को स्थापित करना और किसी भी संदेह या आशंका का पूर्व में ही खंडन करना। तो आगे कहते हैं कि प्रकृति की और पुरुष की उपलब्धि क्यों नहीं होती। तो पहले ये बता रहे हैं कि प्रकृति जो सूक्ष्म तत्व है, जो मूल तत्व है, उसकी उपलब्धि अथवा उसका प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं होता। तो प्रत्यक्षीकरण बाधकानि अष्टकारणानि प्रस्तूय ग्रंथकारः अधुना प्रकृति पुरुषयोः अनुपलब्धि कारणम प्रस्तौति। प्रत्यक्षीकरण में 8 बाधक तत्वों का वर्णन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ ग्रंथकार बताना चाहता है कि प्रकृति के प्रत्यक्षीकरण में बाधक तत्व इनमें से कौन सा है। ये जो 8 कारण गिनाए हैं, इनमें से प्रकृति का बाधक कौन सा है जिससे प्रकृति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो ये समझाया इन्होंने। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि न अभावात् कार्यतः तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। अर्थात सौक्ष्म्यात् अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तद अनुपलब्धि प्रकृतेः अनुपलब्धि प्रकृतेः प्रत्यक्षीकरणम न भवति। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसकी उपलब्धि अथवा उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। न अभावात, ऐसा नहीं है कि उसका अभाव है, प्रकृति का अभाव नहीं है, प्रत्यक्षीकरण इसलिए नहीं है कि वह अत्यंत सूक्ष्म है। हम 8 प्रत्यक्षीकरण बाधक तत्वों का विवेचन कर चुके हैं, जिनमें अत्यंत सूक्ष्मता के कारण भी पदार्थ दिखाई नहीं दे। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, अतः सूक्ष्म होने के कारण ही उसकी उपलब्धि, प्राप्ति अथवा प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता। तो सूक्ष्म्यात् अनुपलब्धि प्रकृते अनुपलब्धि कारणम किम सौक्ष्म्यम, अर्थात सूक्ष्मता के कारण। न अभावात, उसका अभाव नहीं है। तो प्रकृति की उपलब्धि कैसे माने, कार्यतः तदुपलब्धे, कार्य से उसकी उपलब्धि होती है। प्रकृति की उपलब्धि कार्य से होती है, यानी प्रकृति के पश्चात महत तत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत और ये व्यक्त जो संसार है, ये प्रकृति का कार्य है। तो इस कार्य के माध्यम से, क्योंकि कार्य कारण का सिद्धांत प्रसिद्ध है और कार्य को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है। कार्य की सत्ता, कारण की सत्ता कार्य के द्वारा भी सिद्ध होती है। तो यह व्यक्त जो जगत है, यानी व्यक्त जो हमें जगत दिखाई देता है, यह प्रकृति का व्यक्त स्वरूप है और इसकी उपलब्धि होती है और यही कार्य है, यही प्रकृति का कार्य है। इस कार्य से कारण की सत्ता होती है, कारण की सत्ता सिद्ध होती है और वह कारण प्रकृति है। महदादि तच्च कार्यम, ये महदादि जो 23 तत्व हैं, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन
पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ये 23 तत्व जिन्हें हम महदादि कहें, ये प्रकृति के कार्य हैं। इसलिए कार्य से कारण की सत्ता होती है, कारण की उपलब्धि मानी जाती है, कारण की विद्यमानता को सिद्ध किया जाता है। तो इससे प्रकृति की सत्ता सिद्ध है कार्य के द्वारा, महदादि कार्य के द्वारा। ये जो जगत है यह प्रकृति का कार्य है। ये जगत से तात्पर्य है इसमें 23 तत्वों के द्वारा इस जगत का निर्माण है, जिससे ये जगत निर्मित है। अब यह प्रकृति का जो कार्य है यानी महदादि, ये सब प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, ये प्रकृति के समान भी है और विरूप भी है। जिस प्रकार से समान भी दिखाई देते हैं और असमान भी है, तो प्रकृति के समान, क्योंकि प्रकृति का ही यह संपूर्ण परिवार है, इसलिए समान भी है। और विरूप से तात्पर्य जिस प्रकार से पुत्र जो है पिता के समान भी होता है और असमान भी देखा जाता है। पुत्र है सदृशोपि असदृशोपि दृश्यते, तो पुत्र जो कि पिता का कार्य है, तो कार्य कारण के समान भी होता है और असमान भी होता है, यानी स्वरूप भी है और विरूप भी है, यानी समान और असमान। तो इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने प्रकृति, अव्यक्त और प्रधान, 3 इसके जो नाम है, इसकी सत्ता सिद्ध की है कि प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण ही उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। हम उसका अभाव, प्रत्यक्षीकरण नहीं होने से उसका अभाव नहीं कह सकते, क्योंकि कार्य उसको सिद्ध करता है। क्योंकि कारण कार्य का सिद्धांत है, कार्य के द्वारा कारण की सिद्धि होती है। ये संसार जगत कार्य है और ये कार्य किसका है? प्रकृति का कार्य है। इसलिए प्रकृति कारण की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। तो यहाँ प्रकृति की सत्ता स्वतः यहाँ सिद्ध हुई। अब आगे प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अग्रिम सिद्धांत और है, जो सांख्य शास्त्र का सबसे प्रतिष्ठित सिद्धांत है। इसे हम सत्कार्यवाद के नाम से जानते हैं। प्रत्येकम कार्यम स्व उत्पत्ति पूर्वम स्वकीये नियत कारणे विद्यमानं भवति। इत्थं कारणे कार्यस्य पूर्व सत्तां विवेचयन् सत्कार्यवादं स्थापयति ग्रंथकारः ईश्वर कृष्ण है। सांख्य शास्त्रस्य अयम सिद्धांतः प्रतिष्ठितः। तो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है, यही सत्कार्यवाद सांख्य शास्त्र का सबसे प्रतिष्ठित सिद्धांत है और सबसे समादृत सारे दर्शनों में इसका सम्मान है। तो इसमें एक शब्द है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद से तात्पर्य सत्कार्य, कार्यम सत, यानी कार्य की सत्ता। तो सत किसे कहते हैं? अस्ति इति सत, जो है वही सत है। तो कार्य किसकी सत्ता? कार्य की सत्ता। तो कार्य की सत्ता विद्यमान रहती है किसमें? उत्पत्ति से पूर्व, यानी किसी भी कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहती है। प्रत्येक कार्य अपने कारण से ही उत्पन्न होता है। यह जगत एक कार्य है। यह जगत अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान था। जगत का कारण कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति की सत्ता स्वतः सिद्ध है। तो यही सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, यानी प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। इसे ही सत्कार्यवाद कहते हैं। तो ये जो इस सिद्धांत को मानता है, ये कारणे कार्यम पूर्वतः स्वकारणे कार्यम पूर्वतः विद्यते इति स्वीकुर्वन्ति ते सत्कार्यवादिनः। तथा च ये कारणे कार्य से पूर्व सत्तां न स्वीकुर्वन्ति ते असत्कार्यवादिनः। अस्मिन् प्रसंगे नास्दीय सुक्ते तु न सत आसीत् न असत आसीत् न च सत असत आसीत् इति सिद्धान्तोऽयम्, अर्थात् सद असत कार्यवादिनः इति तृतीयोऽस्ति सिद्धान्तः। परम अत्र सत्कार्यवाद सिद्धान्तस्य प्रसंगे सांख्यकारः प्रस्तौति यत् असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात्
सक्तस्य सत्य करणात् कारण भावाच सत कार्यम। कार्यम सत, कार्यस्य सत्ता कुत्र कारणे कदा उत्पत्ति पूर्वम, अर्थात सत्कार्यम अर्थात उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य सत्ता स्वकारणे विद्यमानम भवति। अर्थात जगत कार्यमस्ति, अस्य सत्ता उत्पत्ति पूर्वम अस्य सत्ता कुत्र प्रकृतौ, अर्थात प्रकृति जगतः कारणम अस्ति। तो कार्यस्य सत्ता उत्पत्ति पूर्वम कुत्र स्वकारणे। तो यहाँ ग्रंथकार ने बताया है कि सत्कार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ये सिद्धि होती है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। यह जगत एक कार्य है, इसकी जो रचना हुई है इसको हम कार्य कहेंगे। यह कार्य अर्थात ये जगत, ये जगत अपनी उत्पत्ति से पूर्व कहाँ था? अपने कारण में। जगत का कारण कौन है? मूल प्रकृति। इससे प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। इस सत्कार्यवाद के सिद्धांत को समझाने के लिए और तर्क दिए हैं। असत अकारणात्, असत अकारणात्, असत अर्थात अविद्यमान, जिसकी सत्ता नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। असत अकारणात्, जो असत है, जो सत्य नहीं है, यानी जिसकी सत्ता नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो कारण में कार्य पूर्व से विद्यमान होता है, इसीलिए कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। यदि असत होता कारण यदि असत होता है तो उससे किसी प्रकार के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण में यदि कार्य की सत्ता पूर्व से नहीं हो तो उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात्, उपादान से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए उपादान सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उपादान को ग्रहण किया जाता है। कस्यापि कार्याय नियतम उपादानम गृह्यते। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए नियत उपादान, यानी जैसे घट के निर्माण के लिए हम मिट्टी उसका नियत उपादान है, वस्त्र के निर्माण के लिए तंतु उसका उपादान है। तो उपादान, नियत उपादान से ही हम उपादान को ग्रहण करके ही उपादान के द्वारा ही कार्य का निर्माण करते हैं। सर्वसंभव अभाव, सर्वसंभव अभाव यानी हर प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य नहीं होता। यानी हम ये कहें कि कार्य जो है किसी भी कारण से उत्पन्न किया जा सके, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का अपना नियत कारण है। नियत कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति होती है। सर्वैः कारणैः सर्वेषां कार्याणाम उत्पत्ति ही न जायते। सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती, नियत कारण से नियत कार्य की उत्पत्ति होती है। सक्तस्य शक्य करणात्, समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य संभव होगा। यस्मिन् कार्योत्पत्तौ यत् कारणम समर्थम, जिस कार्य की उत्पत्ति में जो कारण समर्थ है, तस्मादेव तस्य कार्यस्य उत्पत्तिर जायते। उसी कार्य से, उसी समर्थ कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी। जिस प्रकार से हम रेत से तेल नहीं निकाल सकते, रेत से मकान तो बनाया जा सकता है सीमेंट के साथ मिलाकर, लेकिन तेल नहीं निकाला सकता, क्योंकि तेल निकालने का जो कार्य है वो उसके नियत कारण, जिसमें तेल देने की क्षमता होगी, जो समर्थ होगा, शक्य होगा, उसी से वह कार्य संभव होगा। तो यह केवल तिल में संभव है या तेलीय पदार्थों में संभव है। तो समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है। तो ये जगत जो कार्य है, इसका अपना समर्थ जो कारण है वो प्रकृति है। कारण भावाच्य, या कारण भावाच्य तात्पर्य कार्य कारण का सिद्धांत। तो कार्य कारण का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण बिना कार्य से उत्पत्तिर न जायते। जगत सृष्टि प्रक्रिया एकम कार्यमस्ति, अतः अस्याः सृष्टिः निश्चित रूपेण कारणमप्यस्ति। तो इस सृष्टि का जो कारण है वही प्रकृति है। तो यहाँ ये सिद्ध हुआ कि सत्कार्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से यह जगत एक कार्य है, अपनी उत्पत्ति से पूर्व ये बीज के रूप में अपने कारण में विद्यमान था और उस कारण से ही इसकी उत्पत्ति हुई है।
तो यहाँ सत्कार्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से, इस कार्य के माध्यम से कारण की सत्ता सिद्ध होती है। तो कारण है इसमें मूल प्रकृति, तो यहाँ प्रकृति की सत्ता सिद्ध की गई है। इति हरिओम। अब यहाँ आज जो प्रसंग पढ़े हैं उनमें मूलतः प्रमाणों का विवेचन, यानी प्रमाणों के नाम और उनके लक्षण, और कुछ विषय उसमें भाई सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद से क्या तात्पर्य है, यानी अन्य शास्त्रों की विविध जो प्रमाण है वो सांख्य के 3 प्रमाणों में उनका अंतर्भाव हो जाता है, यही इसका आशय है। प्रमाण का क्या प्रयोजन है, यानी प्रमाण का प्रयोजन है ज्ञान को समझाना और प्रमेय को सिद्ध करना। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण दिया है वह कितने प्रकार का अनुमान प्रमाण है, और पदार्थों के प्रत्यक्षीकरण में बाधा कारक कारण कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो बताए थे 8 जो कारण बताए उनका विवेचन, और इनमें से अव्यक्त का यानी प्रकृति का, यानी मूल प्रकृति का, प्रधान का प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं होता, उसके बारे में बताया कि सूक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि, और इसके सबसे अंत में सत्कार्यवाद, यानी सत्कार्यवाद किसे कहते हैं, तो यह है सांख्य शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। यानी कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान होती है। जगत एक कार्य है, उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अपने कार्य में, अपने कारण में अर्थात प्रकृति में विद्यमान था। जिस प्रकार से किसी भी बीज में उस बीज का वृक्ष छिपा हुआ होता है, उस बीज को धरती में गाड़ने पर, उसमें पानी देने पर वह पौधा उत्पन्न होगा और फिर पेड़ बनेगा। तो बीज में यदि हम बीज को फोड़ करके उसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये बीज में सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता है। तो कारण में कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहती है। तो आज ये सांख्य कारिका की 9 कारिकाओं तक विवेचन किया गया है, सत्कार्य तक। आगे का पाठ अगले प्रसारण में किया जा सकेगा। हरि ओम, धन्यवाद।